नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत सुलग रही है और सियासत के सुलगने की वजह है अलग अलग जगह पर हो रहे सर्वेज या वो सर्वेज जिसकी मांग सामने आ रही है। संभल में हुए सर्वे के बाद की हिंसा हो या फिर अब अजमेर शरीफ में कोर्ट का सिर्फ स्वीकार कर लेना कि हम इस दावे की सुनवाई के लिए तैयार हैं कि अजमेर शरीफ में महादेव का पहले मंदिर था, इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेता बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्वे सिर्फ चिंगारी है, बीजेपी की कोशिश है कि इस मुद्दे पर वो हिंदू मुस्लिम कर सके। यही एक मुद्दा नहीं है, वक्फ बिल में संशोधन के जरिए जो बदलाव करने की मांग हो रही है उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। हालांकि अभी ये चर्चा इस पर चल ही रही है, बहुत बड़े संशोधन नहीं हुए, लेकिन जब जब बात होती है सर्वे की या फिर अगर मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं तो सामने से कहा जाता है कि वक्फ वाले भी तो यही कर रहे हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़ गए हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और संभल में सर्वे करने के लिए भी गए हुए थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वारिस डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। और खास मेहमान कंप्यूटर बाबा आ जाए हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। महामंडलेश्वर जी हैं दिगंबर अखाड़ा के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उससे आप समझ लीजिए कि कैसे मामला सर्वे का हो, वक्फ बिल का हो। आरोप ये बीजेपी पर लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से ही चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। उन्होंने हमको जो ज्ञापन दिया है कि वहाँ पे किसानों की ज़मीन को वक्फ की नोटिस दिया जा रहा है। 16,000 एकड़ खाली बीजापुर में हो गया है या इसी तरह से हुबली में, बेलगाम में, तो वो चीज़ें हमें दिया है। मैं उस पर जवाब कर्नाटक सरकार से मांग रहा हूँ। भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है, आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए उत्तर प्रदेश के, जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है कि अगर उसका गजीट है कि वो वक्फ है तो वक्फ रहेगा वो। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी पर तमाम विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि वक्फ बिल मतलब आप टारगेट करते हैं, आप देश के मुसलमानों को अपने हर कदम से टारगेट करते हैं। वक्फ बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आपको मुस्लिमों को एलियनेट करना है कंट्री में। आप सर्वेस को इसलिए चाहते हैं ताकि आप धीरे धीरे उनकी मस्जिदों की तरफ बढ़ते चले जाएं। जवाब दीजिए। देखिए, यहां पर 2 एक्ट्स की बात की जाती है, वक्फ बोर्ड का एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बस दोनों के प्रावधान सुन लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 से पहले की किसी भी स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हिंदू समाज को लगता भी है कि हमारा मंदिर वहां था और उसके ऊपर कोई स्थल बनाया गया है तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि अगर मुस्लिम समाज किसी भी जगह के ऊपर क्लेम कर दे, वक्फ बोर्ड एक्ट में लिखा है कि समय की कोई सीमा नहीं है। यानी अगर वो ये कह दे कि 300 साल पहले हमारे हिसाब से यह जमीन वक्फ भी थी, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपकी जमीन आज आपके नाम पे है। और यह इस आधार पर है कि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराना गांव, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, यानी जब इस्लाम की तामील भी नहीं हुई थी, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति किस आधार पर बना? उन्होंने कोई रिकॉर्ड निकाला कि 1572 या 1562 में अरकाट के नवाब ने कभी, आप समझिए 450 साढ़े 400 साल पहले अरकाट के नवाब ने लिख दिया था, तो अब आज उनका हो गया, अब जाके आप कोर्ट में साबित करिए कि उनका नहीं था।
मुझे लगता है इन दो आधारों के ऊपर जब ऐसा एक पक्षी न्याय होता है तो जनता खुद ब खुद खड़ी होती है, और उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, पहले भी ऐसा हो चुका है। जब शाबानो केस हुआ तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा कि ये मामला मजहबी है, तो हम रत्ती भर में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है तो हम जजमेंट को बदल देंगे, जबकि मामला सिर्फ ये था कि एक तलाकशुदा महिला को शायद 100 या 120 रुपया महीना मिल रहा था ना, ये मजहबी मामला, हम रत्ती भर नहीं बोलेंगे। ये हुआ 86 में, और 87 में राम मंदिर पे कहा ना 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 ना, कोई मजहब और अकीदत और श्रद्धा नहीं, तुम्हें साबित करना पड़ेगा पहले कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, तो यहीं पे हुए थे कि नहीं, अयोध्या थी कि नहीं। जब आप इतना एकांगी न्याय करते हैं तो जनता खुद ब खुद उभरती है, और मुझे लगता है इसमें हमने कुछ नहीं किया है। हमारे यहां कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपने आप भगवान प्रकट होते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आप बंद कर सकते हैं ना, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि उसमें ये फ्लॉ है। वक्फ बिल देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखिए, यहाँ पर ये अन्याय हो रहा है, वहां पर ये रास्ता उनके लिए खुल रहा है, तो खत्म कर दीजिए। वैसे आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है कोर्ट में, तो वो मामला सब जुडिस है। और दूसरा मैं एक और बात कह दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जरा आप हिंदी में पढ़िए, क्या है? उपासना स्थल विधेयक। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस्लाम में वर्शिप का कोई प्रावधान नहीं है, प्रेयर का प्रावधान है। उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और आसन, यानी निकट बैठना और किसी की आराधना करना। और इस्लाम में न वर्शिप का कॉन्सेप्ट है न प्लेस का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां जब मंदिर स्थापित होता है तो यह भी श्लोक बोला जाता है, स्थान देवताभ्यो नमः। उनके यहां प्रेयर कहीं भी कर सकते हैं। आपने प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, आपने सड़क पे देखा होगा, आपने किसी पार्क में देखा होगा, आपने एयरपोर्ट में देखा होगा। तो न वहां उपासना का अर्थ है न स्थल का। सोचिए कितना बड़ा झोल बना के रखा गया है। वहां पर प्रेयर का कॉन्सेप्ट है, प्रेयर का प्लेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मगर इसके बावजूद भी इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि आपको नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना कि मतलब मस्जिद, वरना ये कह दें कि आज से सिर्फ हम मस्जिद में नमाज करेंगे। सुधांशु जी कब से मौलाना सुधांशु त्रिवेदी बन गए मुझे नहीं पता चला, क्यों गलत बात? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। उपासना की बात कर रहे हो आप, प्रेयर की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है सुधांशु भाई, थोड़ा सा आप खबर गए हो या आप कंफ्यूजन में आ गए। सुनिए मेरी बात, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात किया, आपने वक्फ बिल के ऊपर बात किया। पहले वक्फ के ऊपर आपसे बात करते हैं सुधांशु भाई। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की आपको क्या जरूरत थी? में वर्शिप होती है? सुनिए सुनिए, बोले वर्शिप है कि नहीं? वर्शिप है या प्रेयर? वर्शिप का हिंदी मतलब क्या? इबादत। उपासना लिखा है, उपासना इबादत नहीं। हमारी मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते हैं, उपासना है, प्रेयर है। आप क्या मंदिर में जाकर इबादत करेंगे? घर पे नहीं कर सकते? भगवान तो दिल में बसता है, अल्लाह ईश्वर दिल में है ना, तो आपको मंदिर की भी जरूरत नहीं है, मुझे मस्जिद की जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब ये। अब बात सुनिए, आपने बात कही वक्फ बिल की। वक्फ क्या है पहले आपको पता है? वक्फ एक वो चीज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के बेवाओं के लिए डोनेट किया है जमीन, सवाब की नियत से कि आपको जिंदगी भर सवाब मिलेगा, वो वक्फ है। वक्फ का एक्ट आया था 1923 के अंदर, उसके बाद में उसके अंदर संशोधन आया, बाद में और भी अमेंडमेंट आया। आपने जो अमेंडमेंट लाया है अभी मोदी सरकार ने, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसकी मंशा और नीयत साफ एक ही दिख रही है। आपको हमारी वक्फ की जो जमीन है उसको आपको हड़प करना है, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे कब्रस्तानों को, आपकी नीयत एक ही हड़प करना। और आप क्यों लाते हैं ये बिल? क्या जरूरत है जब ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है? अगर वहां से किसी को तकलीफ है तो आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर, क्या प्रॉब्लम था आपको? लेकिन आपकी नजर है कि 9 लाख एकड़ इनके पास कैसा आ गया? अरे कुदरत की चीज है, दिया है, खुशी की बात होना चाहिए और बरकत होना चाहिए उसके अंदर, हम तो नहीं बोलते। अब उसमें आपने और एक संशोधन क्या डाल दिया? इंटरफेरेंस कैसा होता है ये देखिए अंजना जी, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को डालेंगे। अब आप क्यों डालेंगे भाई? हिंदू एंडोमेंट का जो बोर्ड है उसमें किसी मुसलमान को आप लेते हो क्या? जो आपके मंदिरों की सबकी हिफाजत करता है उसमें तो आप नहीं लेते किसी को। अब वक्फ का कोई प्रॉब्लम होगा तो कलेक्टर या एसडीएम अब उसका फैसला करेंगे। यानी कौन सा कलेक्टर एसडीएम झूठ बोलेगा? 2 काउंटर सवाल है आपसे, 2 काउंटर सवाल है। 1 सेकेंड। सूरत की शिव सोसाइटी, वहां पर एक व्यक्ति ने अपना एक अपार्टमेंट वक्फ को दान दे दिया, ठीक है? उसके बाद वहां पर भारी तादाद में लोग आकर नमाज पढ़ने लगे, बाकी अपार्टमेंट वाले लोग कहां जाए? मतलब ये कौन रेगुलेट करेगा साहब? वक्फ बोर्ड।
वो कर नहीं रहा है, आइसोलेटेड केस है, आप कर नहीं उसको रहा है, वक्फ बोर्ड इसीलिए के तो पास मैटर जाएगा, वक्फ बोर्ड उसके ऊपर डिसीजन लेगा, लेकिन उसमें मोदी को क्या इंटरफेरेंस करने की जरूरत है? ऐसे वक्फ बोर्ड ट्रिपल है। तलाक पे भी आप बोलते थे नहीं, वक्फ बोर्ड है हम ना। देख लेंगे, नहीं, हम देख लेंगे, रोक नहीं पाए इतने दशकों सदियों से आप। सुनिए ट्रिपल तलाक के बाद आज क्या हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं को जरा जाके पूछिए जिनके साथ ये हो रहा है, ओनस लाइज ऑन यू टू प्रूव के तुमको तलाक दिया गया 3 बार बोलकर, आज आदमी जेल में चला जाएगा, उसको कौन पैसा देगा पता यही नहीं आरोप है लगता है आपको। उधर कितने बढ़ गए कई लोग हैं जो ये आप लोग मानते हैं। करते कुछ है, होता कुछ उल्टा है। आप सुनिए ना बात, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया अभी सुधांशु जी ने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों आया था सुधांशु जी, चलो बताओ मेरे को, इंटेंशन और नियत क्या था लाने का? इंटेंशन साफ थी कि हिंदू अपना अधिकार ना मांग सके और शहंशाहों की शहंशाही साफ चलती ये रहे। थी कि बाबरी के बाद में कोई ऐसे इशू खड़े नहीं हो जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड हो, गंगा जमनी तहजीब को इफेक्ट पड़े, इस वजह से लाया गया था। और उसका कट आउट डेट था 15 अगस्त 1947, वहां तक के जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस स्ट्रक्चर थे, आप यहाँ वचन दीजिए कि नहीं कर वक्फ सकते में भी थे। 15 अगस्त 47 कट आउट डेट मानेंगे। बोलिए, नहीं सुनिए, नेचर वक्फ एक्ट में कैरेक्टर 15 आप अगस्त चेंज होगा, नहीं, आप कोर्ट में वक्फ देंगे। अलग है, वक्फ अलग अलग है, है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप वहाँ एक्ट 15 1991 अलग है, अगस्त नहीं होना वक्फ एक चाहिए। सवाब की नियत से हम दिया 400 गया साल हुआ बाद है, का भी मान वक्फ लेंगे। एक कानून अलग है, आप दोनों को मिक्स क्यों करते हो? वक्फ एक वक्फ चीज है, आपने किसी को दान दी चीज है। अच्छा, उसका पहले कौन पैसा कानून बना था? गरीब और यतीम को पहले खाएंगे। कौन बना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर 1991 ये इंटेंशन था कि आप ये चेंज नहीं कर सकते। टाइम ड्यूरेशन का मगर खत्म किया गया आप 2013 चाहते हो में। कि सर्वे के जरिए लोअर कोर्ट से सर्वे का ऑर्डर लाओ और फिर सीधा ज्ञान वापी, उसके बाद संबल और 1200 मस्जिदों को आपको सिर्फ खुदाई करना है, सिर्फ ये बोल के कि नहीं ये एसआई प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे अलाउड नहीं। नहीं, आप पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते? मेरे को सवाल, बीजेपी हिस्सा थी जब सदन में चर्चा हुई, सीए को आप मानते हिस्सा हैं? थे, बीजेपी हिस्सा थी और सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर में जजमेंट को मानते हैं? सुधांशु जी, बीजेपी तो हिस्सा थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर चर्चा चली, तब सारे मुद्दों को लिया गया था, ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो या दरगाह। ठीक है, विष्णु जैन साहब माइक उठाइए। देखिए, सवाल है कि संभल में एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां रेलिंग लग गई है, स्टील की रेलिंग, नई रेलिंग, ये सब कैसे होता है? और कहां जाके, सुनिए एक सेकंड, वक्फ पर यही आरोप लगता है ना कि देखिए गुजरात के वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा कर दिया है। अब बताइए किसका द्वीप किसने किसको भेंट दिया? लेकिन ऐसे आ रही हूँ, बारी बारी से आ रही हूँ। अब ऐसे ही आप हर मस्जिद में कहेंगे देखिए, अगर हमको तो खुदाई करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई केस कभी फाइल नहीं होता और ऐसे ना कोई न्यायालय कोई केस एक्सेप्ट करता है। अगर आप इस देश के कोर्ट्स को इतने हल्के में ले रही हैं तो मुझे लगता है इस देश के जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम पे आप बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। आपसे मतलब आपसे नहीं, जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। अब सवाल क्या है, देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए, और जो मैंने अध्ययन किया और इसको अगर लीगल चश्मे से देखा जाए, मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इस देश के संविधान पास होने के बाद 2 ऐसे कानून हैं जो इस देश का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और दूसरा है वक्फ एक्ट 1995। आपने यहाँ पे उदाहरण बताया, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन, अंजना जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन के एक परिसर में वहां मस्जिद बना ली गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ये चार्टर्ड हाईकोर्ट है 1861 का, यहाँ ये वक्फ नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वक्फ की जमीन नहीं है, पर आप इनको ऑल्टरनेट लैंड दीजिए। अब आप देखिए क्या हुआ है इस देश के नागरिकों के साथ। एक वर्ग को ये ताकत दे दी गई, सेक्शन 40, मैं कोट कर रहा हूं वक्फ एक्ट 1995 में, कि इफ यू हैव रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, आप उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो एग्रीव्ड आदमी है वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। और दूसरी तरफ आपने एक पक्ष को रोक दिया कि आप कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकते। आज राम मंदिर की लड़ाई 70 साल अंजना जी लड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। उसी तरह से आपको क्या लगता है जो संभल का केस है, इसकी न्यायालयीन संघर्ष तुरंत डिसाइड हो जाएगा? बहुत लंबा न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ेगा। ज्ञान व्यापी में पिछले 4 साल से केस लड़ रहे हैं, अभी और लंबा केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो इनको आज लिबर्टी मिली हुई है वो लिबर्टी हमें नहीं मिली हुई है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो अभी यहाँ पे सुधांशु जी ने बात कही, बिल्कुल सही कही। इस्माइल फारूकी का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और इस बात को राजीव धवन साहब ने 3 जज के सामने आर्ग्यू किया था कि इसको लार्जर बेंच को भेजा जाए, रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं, जहां तक वक्फ की सवाल हो रहा है, एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस गुलाम मोहम्मद,
उन्होंने 2008 में आंकड़े दिए थे कि वक्फ की जो संपत्ति है वो 3 लाख एकड़ है। आज वो बढ़ के 9 लाख एकड़ हो गई अंजना जी। और मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वारिस भाई या तस्लीम भाई अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति को अल्लाह को डोनेट करें, वक्फ करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पे हो रही है, फॉल्ट लाइन वहां पे हो रही है जहां पे आप सरकारी संपत्ति को, नॉन मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं और हमें कोर्ट जाना बिल्कुल पड़ता है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। रहमानी साहब, सरकारी संपत्ति रहमानी पर साहब, गैजेट निकलता है, रहमानी उसके साहब, बाद पब्लिश सूरत होता का है कि म्युनिसिपल वक्त पे- कॉर्पोरेशन, रहमानी साहब, एक सेकंड, एक सेकंड। कॉर्पोरेशन, संसद संसद में आ रही हूँ, सवाल लूंगी, आ रही हूँ, अभी बोलिएगा, माइक नहीं है। संसद की ये वक्फ की जमीन है और ये तो कोर्ट में जो मामले में वो आपको गिना रही हूँ, आप भी बोलिएगा अच्छा ऐसा भी हुआ है, लेकिन ऐसा है। गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की बिल्डिंग को वक्फ की जमीन बता दिया है। मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, मैं इस बजाय इसके कि मैं वक्फ पे बात करूं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात करूं, नटशेल में जो ओवरऑल एक सिनेरियो इस मुल्क में डेवलप हो रहा है, वक्फ के उन्वान से भी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उन्वान से भी, मसाजिद पर दावे के उन्वान से भी, ये सारा का सारा ये सिर्फ उस एक पालनपुर रेजोल्यूशन के नतीजे में हो रहा है जो 1989 में इन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद ये पर्दे के पीछे रह के अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को आगे कर कर इस देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में 80% हिंदू है तो वो हिंदू किसी सूरत एक हो जाए और हिंदुओं के सेवियर हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है, ये बताने की वो आप उनकी पॉलिटिक्स पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मेरा सवाल का, एक सेकंड सर, सवाल का जवाब दीजिए। आप बार बार कहते हैं ये पुरानी बातों को खोद खोद के निकालते हैं और ये पता है जब सूरत नगर निगम की बिल्डिंग को अपना कह रहे हैं तो पीछे दलील क्या दे रहे हैं? वक्फ बोर्ड का दावा है कि मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम की इमारत एक सराय थी और हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल होता था, इसलिए ये वक्फ की जमीन है। अब बताइए। देखिए, वक्फ की जमीनें पर दिल्ली में अभी अभी आया गवर्नमेंट या पार्लियामेंट में कल स्टैटिस्टिक्स जवाब दीजिए ना साहब, कैसे नगर निगम की बिल्डिंग कैसे हो सकती है? 300 प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां पे उन्होंने शहादत दी उसको वक्फ घोषित कर कितनी जमीनें हैं? 16,000 हेक्टेयर वक्फ लैंड पर गवर्नमेंट के अभी भी कब्जे मौजूद हैं। अगर उन कब्जों को वागुजार कराने के लिए वक्फ है तो आप कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये तो गवर्नमेंट का एडमिशन है। 300 वक्फ प्रॉपर्टीज दिल्ली में गवर्नमेंट के ऑक्यूपेशन में थोड़ा हट के सवाल पूछूंगी उनको, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर कई जो संत हैं वो नाराज हो रहे हैं कि उसको या तो बंद कीजिए नहीं तो हम सनातन बोर्ड हम बनाना चाहते हैं। क्या है ये मांग, क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? एक तो हम संतों को, हम सनातनियों को समझ में ये नहीं आ रहा कि देश में 30 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक है मुस्लिम बंधु, इनका वक्फ बोर्ड है और हमारा हिंदू और सनातनी 100 करोड़ हैं, 100 करोड़, और हमारा जो है सनातन बोर्ड नहीं है। आप जमीन की बात करें कि जमीन लाखों एकड़ जमीन हमारे सनातनियों की, हमारे मठ मंदिरों की जमीन किसके पास है? सरकार के पास है। सनातन बोर्ड होता तो उनके पास होता। एक बात मैं बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, यदि सनातन बोर्ड होता, आवश्यक क्यों है, यदि सनातन बोर्ड होता तो जो लड्डुओं में मछली के तेल से लड्डू बन रहे उस पर कंट्रोल हमारा सनातन बोर्ड करता। आपका हिंदू एंडोमेंट बोर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है जो सारी मंदिरों की सब चीज की हिफाजत कर सकता है, मगर भाजपा की सरकार दूध मुहैया चेहरा देखिए सामने आ रहा है। हिंदू धर्म और बीजेपी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू पहले सुरक्षित थे, आपके आने के बाद असुरक्षित हो गए, आप ही उनको सुरक्षित करेंगे। सवाल है कि मतलब सबसे बड़े जो आप लोग बनते हैं दावेदार इस बात के कि हम ही हिंदुत्व के रक्षक हैं, वो क्यों है? पॉलिटिकल पार्टी क्या बचाएगी हिंदुओं को? देखिए, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारे आने से पहले मतलब कोर्ट से बना ना, मेरा ये प्रश्न। बिल्कुल, हमारे आने के बाद अंतर ये आया है कि हिंदू सावधान हुआ है, इससे पहले वो गफलत में था। और मैं फैक्ट के साथ बोलना चाहता हूं, आपको पता है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। हिंदू मठ मंदिरों के पास नहीं है, और हिंदू मठ मंदिरों के पास फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट। बताइए कौन सा विभाग? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े भाई, ये जो आप लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, यही एक्चुअली इस देश नहीं, सरकार के बाद सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर भी नहीं, ये जितने बताइए कोई गैर सरकारी संस्थान बोलिए।
साउथ देखिए झूठ मत बोलिए, बोलिए किसी नॉन गवर्नमेंट उनकी डिपार्टमेंट का नाम बताइए इसके बाद वक्त को ज्यादा बताइए। मंदिरों के पास जितनी जमीनें हैं, आपके पास उनके कोई स्टैटिस्टिक्स है तो आप क्यों नहीं कोट करते? सबसे ज्यादा जमीनें सरकार के पास उनके पास है। फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे सर। बीच में नहीं मंदिरों मठों के पास संपत्ति जो है वो सब सरकार के नियंत्रण में है। और सोचिए कैसा झूठ परोसा जाता है, फला मंदिर में इतने 100 करोड़ की चढ़ावा चढ़ा, अरे वो सारा चढ़ावा सरकार के पास जाता है और यहां ऐसे कहा जाता है जैसे मंदिर को मिल रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा था कि किसके हक में है? अपनी बारी में माइक रखिए प्लीज तिरुपति मंदिर को आंध्र की सरकार कंट्रोल करती है और वैष्णो देवी को जम्मू कश्मीर की सरकार कंट्रोल करती है। यहां पे तो आप देख रहे हैं ना, एएसआई के सर्वे के लिए जाना हो तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अब इनसे मैं बात करता हूं, जो इन्होंने कहा वारिस पठान ने कि किसी दूसरे धर्म को बना दिया जाए, तो कुंभ मेला होने जा रहा है ना। पिछले कुंभ मेले में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था? आजम खान। ममता बनर्जी ने देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया? फरहाद हाकिम को। इसलिए वो दोनों फैक्ट भी मैंने बता दिया। तीसरी बात, ये कहते हमने जमीन दी। साहब, आजादी के समय 30,000 एकड़ जमीन थी, आज 9,60,000 एकड़ जमीन है। जो बकौल पठान साहब, वो मुस्लिमों ने दान दी है। गजब का तर्क है साहब। एक ऐसी कम्युनिटी जो कहती है 9,60,000 एकड़, यानी सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन मैंने दान दे दी है, वो कहती है हम तो गरीब हैं, हमें चाहिए। भाई या तो वो सच है, अगर या ये सच जमीन है तो या तो वो झूठ है या वो झूठ है। और हकीकत यह है कि दोनों ही झूठ है। और जो अभी स्वामी जी ने कहा, मैं एक फैक्ट और कहना चाहता हूं, ये ऐसा अधिकार आप कहते हैं सिखों, क्या सिखों को ऐसा अधिकार है कि जो चाहे क्लेम कर दे? नहीं। जैनों को ऐसा अधिकार है? नहीं। यहूदियों का ऐसा अधिकार है? नहीं। पारसियों का ऐसा अधिकार है? नहीं। मैंने तो मुसलमानों को भी नहीं है, मुसलमानों को भी नहीं है, नहीं। जो वरना जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है उसके ऊपर है। पूरे इंडिया में मैंने बताया कि कितनी प्रॉपर्टीज है। ये आप पूरा करिए, आप हाथ उठाइएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, हाथ उठाइए जो अभी स्वामी जी ने कहा, अगर मंदिरों के पास चीज रहती है तो दक्षिण भारत के मंदिरों में मीनाक्षी टेंपल से लेके तिरुपति के मंदिर तक देखिए, भंडारे चलते हैं 24 घंटे और लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में। मैं पूछना चाहता हूं, आपके यहां मुफ्त का मिलता है खाना? नहीं मिलता साहब। और हमारे मंदिर से किसको मिलता है? ये एप्पल का फोन यूज करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मेरी जिंदगी में एक दौर आया जब मेरे पास खाने का पैसा नहीं था कि मैं मकान का किराया दूं या खाने का, तो मैंने अमेरिका में एक ऐसी जगह पे कमरा लिया जहां से कुछ मील की दूरी पर इस्कॉन का मंदिर था, जिनमें 2 बार मुफ्त का खाना मिलता था भंडारे में। मैंने उसको खा के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई है। ये हम देने की बात करते हैं। और अंत में मैं एक और बात कह दूं, जो लोग गाय के ऊपर कमेंट करते हैं, आप याद करिए इंडी गठबंधन के एक सबसे बड़े सहयोगी साउथ के कहते ना, भाजपा गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। डीएमके के नेता बोले थे ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, गोमूत्र का बाकायदा अमेरिका में पेटेंट है फॉर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल। पेटेंट का नंबर है 641005 कह रहे कि वक्फ की जमीन ज्यादा है, कई छोटे छोटे देश से भी ज्यादा है, तो कह रहे हैं हड़प लेंगे क्या अगर जमीन ज्यादा है तो? नहीं, बात यह ना कि उसका ऑर्डर दें। अगर हड़पी हुई है तो वापस होगी, अगर हकीकत अगर हड़पी हुई है तो वापस होगी। कैसा लिया है बताइए? अरे वो भाई पूरा वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है उसका गैजेट होता है, नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद प्रॉपर्टी वक्फ होती है। आपको यही तकलीफ है कि अब आप क्या चाहते हो, प्रॉपर्टी लेके हिंदू सनातन धर्म को दे देंगे? सूरत नगर निगम की बिल्डिंग वक्फ को दे दी जाए, आप बताइए। अगर वक्फ की जमीन है, वक्फ रजिस्टर्ड है, कैसा ले सकते हो आप उसको? अगर रजिस्टर्ड गलत है, ले सकते हो, कह रहे मुगल काल में था, अगर मुगल काल में सराय रजिस्टर्ड है तो इंक्वायरी करेगा। संसद की जमीन कर रहे क्या करें? संसद की जमीन है, डॉक्यूमेंट है, संसद की जमीन कैसे वक्फ की हो सकती है भाई? हो सकती है अगर गलत रजिस्टर्ड है, यही तो कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? जब बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर निकल सकता है आपके हिसाब से, तो संसद के नीचे जमीन। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात कहनी थी, मगर मैं भी कहना चाहूंगा, सुधांशु जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। नहीं दिया सुधांशु जी जवाब। अनुरोध है कि अच्छा, एक दो सवाल ले रहे हैं, रुक जाइए बाबा रुक जाइए, जब मैं बोलूं तभी बोलिए। मैडम एक बात है, ये 9,60,000 एकड़ जमीन है, तो इसका जो इनकम पास आइए माइक के सर, इसकी जो इनकम है वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन आती कितनी है? 1200 करोड़ ओनली। और इन्होंने कितने गरीबों और यतीमों का भला किया है ये बताया जाए। और दूसरी बात, मैं भाजपा सरकार से कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड एक्ट
और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस बुराई की जड़ को, कांग्रेस के पाप को खत्म क्यों नहीं करते आप लोग? ठीक है, इसका जवाब ले। मैम, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि आप इतना हिंदुओं को बात करते हैं, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से आप चंदा लेते हो, और गोमूत्र का आप अपने जीवन में कितना इस्तेमाल करते हो, आप बताओ। ठीक है, एक आखिरी सवाल। मैम, जब टेम्पल्स वो देती है टैक्स, तो फिर मस्जिद क्यों नहीं देती है टैक्स? उनको भी तो देना चाहिए। ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। मैं भैया को बताना चाहता हूं, भैया पूजा पाठ नहीं करते हो क्या? गोमूत्र से भी सफाई की जाती है, गोबर से भी प्रक्षालन किया जाता है। अब अगर किसी को इतना फंडामेंटल ना पता हो, भाई हर पूजा में प्रयोग किया जाता है, मगर यही प्रॉब्लम है कि वो दिमाग में ऐसा भरा हुआ है, इस कारण से समस्या आती है। और मैं बताना चाहता हूं, जिसको आप लोग बीफ कहते हैं ना, ये लोग जो प्रचार करते हैं एक जगह मम्मी है एक जगह यम्मी है, वास्तविकता में गाय हमारे लिए माता है। ठीक, भारतीय गाय। यही तो मेरा कहना है। तो बात कर रहे हैं बाबा, गाय हमारी जननी है। जवाब क्यों नहीं और दे रहे हो? 12,000 10,000 गाय को काट डाला। मिस्टर कंप्यूटर बाबा, एक सेकंड सर। 15 दिन पहले, 15 दिन पहले बताओ। बोल रहा हूं प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम लोग हनुमान जी को भारतीय मंकी में देखते हैं, औरंगुटान में नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से जो गाय है, भारतीय गाय जिसे हम माता मानते हैं, उसका नाम है, जूलॉजिकल नेम है बस इंडिकस। और जो जिसको आप कहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में काटे जाते हैं, वो है मिथुन, उसका नाम है बॉस्फोरस। अब इनको यही नहीं पता कि बंदर में चिंपैंजी में औरंगुटान में क्या अंतर है, इनको नहीं पता गाय और भैंस में क्या अंतर है। मगर सुधांशु जी, उनका नाम अब रहमानी साहब आप सुनिए। 10,000 गाय को काटी जा रही है। 5 सिंगापुर, 5 सिंगापुर, 5 बहरीन, 12 जो मालदीव्स हैं, उसके बराबर जमीन है वक्फ के पास। 50 से ज्यादा देशों का जो क्षेत्रफल है वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। 1 गोवा के बराबर, 3 दिल्ली के बराबर और 33 चंडीगढ़ के बराबर, 10 जो पुडुचेरी है उसके बराबर जमीन है। ये सब जोड़ के है। होगा इसको कौन इनकार कर रहा है? तो कैसे बढ़ाइए? हसद है, और मोदी जी को हसद है, आमदनी वाला जो बीजेपी को प्रश्न हसद था, है इससे। आमदनी वाले प्रश्न, सुधांशु जी ने और कितनों का भला इंसाफ ने किया? जो सवाल किया वो बहुत जेन्युइन सवाल है। आपने जो सवाल किया बहुत जेन्युइन सवाल है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। 2020 में द हिंदू अखबार में एक सर्वे शाया हुआ था कि इंडिया में मोस्ट चैरिटेबल कम्युनिटीज कौन सी हैं, तो 149 रुपए महीना पर हेड मुस्लिम्स के चैरिटी थी। 149 रुपए महीना पर हेड ये चैरिटी मुस्लिम की थी, जो लार्जेस्ट इन द कंट्री थी, जो किसी भी दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद वक्फ की प्रॉपर्टीज या इसके जो भी ये डोनेशंस जा रहे हैं, इसका यूटिलिटी क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो सुधांशु ने कहा कि कोई लंगर नहीं चल रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये काम मुसलमानों को करनी चाहिए। मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टी से जो हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कायम करनी चाहिए थी, जो लंगर इस्टेब्लिश करने चाहिए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, वो मुसलमानों ने नहीं किए। मुसलमान उसमें नाकाम हुए, इसका मुझे एतराफ है। तो सरकार अच्छा कर रही है ना वक्फ बिल लाकर। इसके बावजूद वक्फ बिल में आप खुद ही गलती मान रहे हैं रहमानी साहब, आप खुद ही मान रहे हैं। वक्फ बिल ला के सरकार की नीयत खराब है, आरोप करना चाहती है। नहीं, वक्फ बिल के ला के सरकार की मंशाई की कि जो बता रहे ना 9.5 लाख एकड़ हो गए, अब उसमें अपने आदमियों को डालेंगे, बोलेंगे पेपर बताओ। अब 500 साल पुरानी मस्जिद के पेपर किसके पास होंगे? 400 साल पुराने कब्रिस्तान के पेपर किसके पास होंगे? जब पेपर नहीं दिखाएंगे तो बोलेंगे वो वक्फ की जगह है, कलेक्टर बोलेगा इसके अपने ये। अरे भाई साहब, यही तो इंटेंशन है। 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद केस में पेपर दिखाए थे, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने उन पेपर्स को रिजेक्ट किया, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट में जितने केसेस, माइक नीचे रखते, कोर्ट में केसेस जितने लड़ रहे हैं उसमें यही मामला है ना? बिल्कुल सही, यही मामला यही है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप दिखा सकते हैं? प्रूफ क्या है? देखिए, सबसे ड्रैकोनियन कंसेप्ट वक्फ एक्ट में है, और मुझे लगता है ये दोनों जो इस्लामिक मैं एक वाक्य बोल दूं। मैं रहमानी साहब का इस्तकबाल करता हूं। इन्होंने मुंह पे बोल दिया कि सबसे ज्यादा जो डोनेशन है वो मुस्लिम करते हैं। यानी आप समझिए कि हमें कितना झूठ दिखाया जाता है कि हिंदुओं के मंदिर में इतना चढ़ावाया, इन्होंने अपने मुंह से कबूल लिया कि उनके पास ज्यादा है। इस बात की रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। रहमानी साहब ये भी बता दें, जो ज़कात होता है ना, मुस्लिमों में जो डोनेशन करते हैं उसको ज़कात कहा जाता है। सबसे ज्यादा ज़कात किस राज्य से आता है? सबसे ज्यादा ज़कात किस राज्य से आता है? गुजरात से।
जहां 30 साल से हमारी सरकार है, और पश्चिम बंगाल जहां कभी सरकार निर्विवाद नाम मात्र का नहीं आता। देखिए, इसलिए समझ ज़कात के लीजिए कोई स्टैटिस्टिक्स मुसलमान अवेलेबल नहीं वही है। खुशहाल है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे है। देश में बाकी ज़कात सब के जगह पे स्टैटिस्टिक्स बवाली अवेलेबल नहीं है। विष्णु जी, पूरे विष्णु देश में ज़कात के कोई स्टैटिस्टिक्स विष्णु जी, अवेलेबल बताइए। नहीं है। देखिए, ये दो जो ऐसे डेटा बताओ और पेपर- सोर्स बताओ, आपका हालांकि ज़कात CA यहाँ से में गुजरात से ज्यादा पूरा आता है, चला उसका था, डेटा और सोर्स पेपर बताओ। नहीं चलो। दिखाएंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, ये देखिए, पेपर वाला हमारे ऊपर मामला तो- प्रूफ वाला मामला। हमारे ऊपर तो बहुत आक्षेप लगाए गए कि आप कैसे केसेस फाइल कर रहे हैं, कैसे सर्वे करा रहे हैं। आपको पता है अंजना जी, एक फैक्ट बताना चाहता हूं, 2005 में ताजमहल के एक पोर्शन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपील फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि ये बताइए शाहजहां ने इसको कब वक्फ किया, क्योंकि वक्फ का सेटल्ड लॉ है कि अगर आप वक्फ करेंगे तो उसको वक्फ में मुतवल्ली होना चाहिए, एक वक्फ डीड बननी चाहिए, वक्फनामा होना चाहिए। आज तक 2018 से 6 साल हो गए, मैं बराबर फॉलो कर रहा हूं, वो केस लगा नहीं, ना उसका कोई जवाब है। ज्ञानव्यापी में जब पूछा गया कि ये बताइए औरंगजेब ने इसको कब वक्फ किया, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। और जब पता है अंजना जी, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आपको, जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो एक नया कंसेप्ट है वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 3 सब क्लॉज आर, जिसे कहते हैं वक्फ बाय यूजर। और इस कंसेप्ट को आपने देखा होगा बेंगलोर के ईदगाह मैदान में। अरे बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए। जब बेंगलोर के ईदगाह मैदान में कुछ हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे गणपति फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, तो बोल दिया कि ये सरकारी संपत्ति जो है ये वक्फ बाय यूजर है। राम मंदिर के केस में भी कहा गया वक्फ बाय यूजर है। मतलब अगर कोई कागज नहीं है तो कह देंगे हम पिछले 10 साल, 5 साल, 50 साल से इसको वक्फ के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वक्फ बाय यूजर हो गया। यही तो आप लोग की मंशा है, कागज नहीं दिखाया तो ले इस लेंगे। पर क्या राय है? ये मंदिरों को लेकर ये जो दावा ज्ञानवापी में भी सर्वे चल रहा है, मथुरा में भी, अब अजमेर शरीफ में भी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, संभल में हिंसा हुई, इस पर आपकी क्या राय है? हम सर्वे होना चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि न्यायपालिका पे हमें भरोसा होता है, और यदि न्यायपालिका ऐसी नहीं होती है कि हम कुछ भी कह दें और कुछ भी एक्शन ले लें, बराबर यदि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए तो हमें क्या तकलीफ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भाई यदि मंदिर है तो मंदिर होगा, आप क्यों डर रहे हैं कि मस्जिद रही? अरे भाई मस्जिद रही तो मस्जिद रहेगी, और मंदिर है, हम कह रहे हैं या हमारे सनातन कह रहे हैं कि हिंदुओं का धार्मिक हमारा मंदिर था, आपने मस्जिद बना ली तो जांच हो जाए। इसमें मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि आखिर जांच करने में इनको क्या तकलीफ है? जांच करने में क्या है? देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अगर आपकी आस्था की कोर्ट ही बात तो करें कह रहा है सर्वे तो करने मेरी को। आस्था का सवाल है। मेरा भी मानना है कि एक बार मस्जिद जाती मस्जिद है, ताकि अब तक मस्जिद मैं एक बात रहेगी। कहना चाहता हूं अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में सर्वे के ऊपर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और जुडिशरी को इंटीमेट करने की कोशिश की जा रही है कि कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं, एक बहुत सीनियर मेंबर है, मैं खुद उनका इज्जत करता हूं, वो कहते हैं कि छोटे छोटे जज आग लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो उस देश की जुडिशरी को? मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट सर, आपको ऑर्डर 26 रूल 9 में और ऑर्डर 26 रूल 10 में फर्क ही नहीं पता है। सर्वे मतलब हो गया खुदाई। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, एडवोकेट कमीशन के सर्वे में और एक इन्वेसिव मेथड के सर्वे में। पर आपने बस पेंट कर दिया और अफवाह फैला दी। ये पूरा काम अफवाह के आधार पे चल रहा है अंजना जी। कोर्ट ऑर्डर पे अगर सर्वे हो तो पत्थरबाजी और हिंसा क्या डराने के लिए है, दबाने के लिए है कि ये सर्वे का जो ऑर्डर आया है ऐसी हिमाकत मत? देखिए, पत्थरबाजी की मैं तो बिल्कुल हिमायत नहीं करता। जिन्होंने की गलत की, जज्बाती किया और गैर कानूनी काम किया, सीधी बात कहता हूं, मैं हिमायत नहीं करता इस किस्म की चीजों की। लेकिन जहां तक सर्वे की आप बात बार बार कह रहे हैं, सर्वे क्यों सर्वे क्यों सर्वे क्यों, 1948 से लेके 2019 तक सारे सर्वे ही हुए, और सर्वे के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजों के बेंच ने 19 अगस्त को 2019 को क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब बात ठीक है। क्रिमिनल एक्ट था, वहां पर मूर्तियों का प्रकट नहीं हुई थी, शरारत से रखी गई थी, वहां पर जो है शहीद किया गया। जब सर्वे आता है तो एक आदमी की पॉलिटिक्स चमकने लगती है, दूर से हैदराबाद वाली पॉलिटिक्स चमकनी शुरू होती है। जब बेइंसाफी की बात होती है, इंसाफ की बात करते हैं, चाहे जब माइनॉरिटी के मुद्दे होते हैं, हमको लगता है कि बीजेपी आरएसएस बेइंसाफी कर रही है, हम खड़े हो जाते हैं। और आज भी जो सर्वे के नाम के ऊपर आप लोग देश को धोखा दे रहे हो, पूरा देश जानता है कि आपकी मंशा, आपकी नीयत क्या है। सर्वे सिर्फ एक बहाना है, आपको वहां तक तय तक जाना है और आपको बाबरी एरा के अंदर पूरे देश को लेके जाना है, पोलराइज करना है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाना है, आपको सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म देश का खत्म करना है। सिर्फ अपनी गंदी ऊंची राजनीति के लिए भाजपा ये सब कर रही है और मेन मुद्दों से आपको ध्यान भाजपा आज तक एफिडेविट
आज महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर जो गड़बड़ी किए थे वो सारी बातें हट गई। अजमेर दरगाह पे आप चले गए, अरे अजमेर शरीफ की दरगाह, खारजा अजमेरी की दरगाह पे बात कर रहे हो, शक कर रहे हो, वहां पे आप एप्लीकेशन डाल रहे हो। 800 साल पुरानी दरगाह जहां पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबने चादर चढ़ाई, सबकी आस्था है। फॉरेन डिग्नेटरी जो आता है अजमेर शरीफ जाता है, वहां पर आपका पटिशन डाला जाता है गुप्ता के जरिए और बोला जाता है कि यहाँ पे आपको सर्वे करने देना चाहिए, और मोदी जी खामोश, बीजेपी वाले खामोश, कुछ नहीं। ये तो स्टाइल, पहला स्टेप यही है। वारिस पठान की दुखती रग पे हाथ रखती हूँ, आप लोग सब देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मालेगांव कितने वोट से जीते हैं? अब जीते, अल्लाह का शुक्र करते जितने भी वोट से जीते। 164 वोट तो जीते ना। जहाँ पर 80% मुस्लिम है वो भी आपको नकार रहे हैं। नहीं, नकार और आपको महाराष्ट्र में गड़बड़ी दिख रही है। जीते, अरे पूरे के पूरे बड़े बड़े दिग्गज लुढ़क गए, हम तो जीते वहाँ से। इम्तियाज जलील साहब सांसद, आपके विधायकी भी नहीं इस बार जीत पाए। धुले आप पिछली बार जीते थे, वो सीट भी आपके हाथ से गई। समझिए कि आपको भी जनता आईना दिखा रही है सामने। जिंदगी की यही। अरे राहुल गांधी जा रहे हैं संभल, आप लोग क्या कीजिएगा? अरे कल जीतेंगे, पूरा पूरा बड़े बड़े दिग्गज हार गए। बाबा अब राहुल गांधी जा रहे हैं संभल। अरे इलेक्शन कमीशन ने कैसा चुनाव लड़ाया हम सबने देखा है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता उसमें। वोट फॉर वोट हो गया, मशीन आ गया, सारी चीजें। छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ। जो लोग मालेगांव में 80% जो लोग सर्वे के लिए भ्रम फैला रहे हैं, अंजना जी, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, उन्हें सर्वे का लॉ ही नहीं पता है। पहली बात, इट इज अ स्पॉट इंस्पेक्शन, और दूसरी बात, जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट होती है फाइनल नहीं होती है, इट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द कोर्ट। मतलब उसमें कोई भी पार्टी ऑब्जेक्शन दे सकती है, उसके बाद कोर्ट फाइनल करेगी। पर यहाँ पे डर ये है कि एडवोकेट कमीशन स्पॉट इंस्पेक्शन ना करे। उसका कारण यह है, स्पॉट इंस्पेक्शन जब ज्ञान व्यापी में किया था तो वजू टैंक के अंदर से शिवलिंग निकला था, और वो चीज ना हो दोबारा, इसलिए रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है कि आपने हर जगह जो बेद भी कर रखी है वो भर के सामने ना आए, और शिवलिंग को फाउंटेन बोलते रहे, और उसकी जांच ना हो। चलिए सुधांशु जी, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। कंक्लूडिंग रिमार्क, इसमें तीनों एस्पेक्ट समझिए, पॉलिटिकल भी समझिए, लीगल भी समझिए। कंक्लूडिंग टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। माइक नीचे, माइक नीचे, माइक नीचे। पॉलिटिकल में बस वो वीडियो याद करिए, अभी महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ है। अबू आजमी साहब जब मौलाना अजहरी के सामने गए थे, क्या वीडियो में बोल रहे थे? साहब 1,90,000 मुस्लिम वोट है हमारे इलाके में, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, बस आपसे एक गुजारिश लेके आया हूं। यानी एक तरफ तो कहते हैं जो जुड़ेगा वो जीतेगा, दूसरी तरफ बांटेंगे और काटेंगे। दूसरी बात आप समझिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी वारिस पठान साहब ने कहा मुद्दे की बात, तो एक तरफ कहा जाता है मुस्लिम हर इंडिकेटर में पीछे है, पढ़ाई में, लिखाई में, हेल्थ में, डेवलपमेंट में, तो क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं समझाते कि मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? पढ़ाई करो, लिखाई करो, आगे बढ़ो, डेवलपमेंट करो, उस पे बात नहीं करते। और मैं दलित भाइयों से भी पिछड़ा हुआ हो गया सर। और जांच से क्यों डरते हैं? जानते हैं उसका कारण क्या है? ऐसा होता है, आपको पुरानी फिल्म याद है अमर अकबर एंथोनी 1978 की? पूरी फिल्म में चलता रहता था कि उनका बाप कौन है। आज होता तो फिल्म की जरूरत ही नहीं थी, 2 मिनट में डीएनए टेस्ट से प्रूव हो जाता। डर यह है कि अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप जांच के बाद किशन लाल ही निकल आएगा, इस बात को लेकर बहुत डर है। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, और आखिर में कहा जाता है कि किसी भी देश का असली इतिहास उसकी मिट्टी बताती है, और मिट्टी से डर इनको क्यों लग रहा है? एक पंक्ति कहना चाहता हूं, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ अभिनंदन। क्योंकि सनातनी बहुत सारे ऐसे संत हैं जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो ये खास बातचीत पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका आशा। मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी ये मांग है कि या तो वक्फ बोर्ड बंद होने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। इसके पीछे क्या सोच है, क्यों गठन हो, और सनातन बोर्ड करेगा क्या? हमारा उद्देश्य सनातन बोर्ड मांग का सिर्फ केवल इतना है, वक्फ बोर्ड ने जो कानून को हाथ में लेकर के जगह जगह उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि ये संसद भवन भी उनकी ही संपत्ति है। इससे इस देश के कानून पर, संविधान पर उंगली उठ रही है। इसीलिए हमारी यह सबसे मांग है कि कल के दिन ये मंदिरों को मांग लेंगे, कल के दिन ये बद्रीनाथ को मांग लेंगे, कल के दिन ये केदारनाथ को मांग लेंगे, कल के दिन ये हमारे चारों धामों को मांग लेंगे, फिर हम करेंगे क्या? इसीलिए इस देश में एक कानून के हिसाब से सबको जीना चाहिए। तो इनके लिए अलग से कोर्ट क्यों बनी, इनकी कोर्ट अलग क्यों है,
इनको अलग से अधिकार क्यों है? इस देश में एक ही मजहब थोड़ी है, अनेक मजहब है और धर्म भी है एक सनातन धर्म, जिससे जो इस राष्ट्र का प्राण है। तो या तो इनका यह बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो, पर सनातन बोर्ड पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेगा, पूर्ण रूप से कानून के साथ और संविधान के साथ ही चलेगा। लेकिन देखिए वक्फ बोर्ड पर आरोप क्या लगता है? सबसे बड़ा आरोप जो वक्फ बोर्ड पर लगता है कि किसी भी जमीन पर वो अपना दावा ठोक देते हैं। आपने भी बताया कि कैसे संसद पर भी उन्होंने दावा कर दिया। अगर सनातन बोर्ड भी ऐसा करने लगेगा तो इसका अंत कहां जाकर होगा? मतलब इधर से वो दावा करेंगे, इधर आप कहेंगे कि नहीं ये जमीन है, तो एक अलग लड़ाई छिड़ जाएगी। सनातन बोर्ड बनने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जमीनों पर कब्जा करेंगे। हमारे हाल तो ये हाल है भारत में कि हमारी ही जमीनों पर भूमाफिया कब्जा की हो। सनातन मंदिरों की जमीनों पर कोर्ट में केस चल रहे हैं, हजारों ऐसे पेंडिंग केस चल रहे हैं। तो सनातन बोर्ड के गठन का मतलब ये है मंदिरों को सुरक्षित रखना, मंदिरों की भूमियों को सुरक्षित रखना, वहां की संस्कृति पूजा पाठ को सुरक्षित रखना, वहां पर गौशाला, हॉस्पिटल आदि संचालित करना एवं उसके द्वारा जन कार्य में सनातन बोर्ड की भूमिका को निभाना। हम किसी भी प्रकार से ना तो जमीनों पर कब्जा कराने के लिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, अपितु सरकार के हाथों में जो मंदिर हैं उन हाथों से लेकर के सनातन बोर्ड के अंतर्गत वह मंदिर आ जाए, ताकि जन कल्याण और व्यापक रूप से मंदिरों के संचालन के साथ हो सके। लेकिन अलग अलग राय इस पर आ रही है ना। देखिए सनातन बोर्ड के गठन पर काशी जो विद्युत परिषद का कहना है कि नकल करना सही नहीं है, कि वहां पर वक्फ बोर्ड है तो हम भी उसी तरह का एक सनातन बोर्ड बना देंगे। सनातन बोर्ड की मांग को वो अव्यवहारिक कह रहे हैं। कॉपी पेस्ट से धर्म तो नहीं चलेगा ना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, कॉपी पेस्ट हो गया ना ये तो। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सठे साठ्यम समाचरित, ये भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब कोई ना माने तो जैसे को तैसा हो जाना चाहिए। जैसे को तैसा मतलब क्या? योगी जी ने कहा कि बांग्लादेश, अयोध्या, संभल तीनों की प्रकृति, डीएनए तीनों का एक जैसा हो गया है, इसलिए गलतफहमी में मत रहना। इस देश में भी बांटने वाले लोग मौजूद हैं जो पूरी तैयारी के साथ पहले से खड़े हैं। हिंदुओं को सचेत रहने की जरूरत है। आखिर हिंदुओं पर इस वक्त इस देश में क्या खतरा है? हिंदुओं को सनातन बचाओ यात्रा, मतलब हिंदू धर्म पर क्या खतरा है? हिंदू अब एक होकर के रहेगा, इसलिए हम लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और एक विशेष संकल्प दिया है, जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की विदाई का मतलब यह है कि हमें अपनी आपस के घृणा, आपस के विरोध को दूर करके हर हाल में हम हिंदू हैं और हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देना है। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड की तरह अगर सनातन बोर्ड बनता है, क्या उसका काम होगा? आप उसकी वकालत कर रहे हैं। आपने एक, जैसा आपने बताया भी कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की है, दूसरी होने वाली है। आपने इतने लोकप्रिय, आप खुद ही हैं पंडित जी, तो ऐसे में आप फिल्मी सितारों को, कभी संजय दत्त दिखते हैं आपकी यात्रा में, कभी कोई दिखता है, मतलब धर्म में भी आप लोगों को क्राउड पुलर्स चाहिए क्या? फिल्मी स्टार्स चाहिए? आप तो खुद है, आपको लोग देखते हैं, सेल्फी उल्फी खिंचाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो अगली पदयात्रा उत्तर प्रदेश में होगी और वृंदावन से दिल्ली तक जाने का संकल्प है। उसकी रूपरेखा आगामी समय में बताई जाएगी, किस प्रकार से कैसे कैसे उसको किया जाए सुनियोजित तरीके से। और रही बात अभिनेता आने की या नेताओं के आने की या कोई भी, तो सनातन सबका है, किसी एक का नहीं है। सनातनी सब हैं। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी सनातनी ही हैं, इस देश में रहने वाले जितने ईसाई हैं वो भी सब सनातनी ही है, क्योंकि इस देश में सनातन परंपरा के लोग ही आदिकाल से रहे हैं। यहाँ सब जितने मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, चाहे वो ईसाई हों वो सब कन्वर्टेड ईसाई हैं सब हिंदू हैं, सब सनातनी। तो अगर कोई नेता, अभिनेता या फिर स्टार कोई आता है तो उसकी हमें ज़रूरत से नहीं, सनातन को किसी की ज़रूरत नहीं है, परंतु सनातन सबका है तो सबको सनातन की ज़रूरत है। तो सबके साथ एक होकर के सब, कोई बड़ा ना छोटा ना रह जाए और किसी भी विधा या कला का गुणज्ञ वंचित ना रह जाए, और सब एक हैं। अपने सनातन की पहचान है कि हम जब भी सनातन की बात आवे तो हम लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। तो वो अपना धर्म कर्म निभाने के लिए, अपनी सनातनी परंपरा को निभाने के लिए आते हैं, और जो नहीं आ रहे निश्चित रूप से खोट है, तो उनको और हम बुलाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका ये मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन जरूरी है हिंदू धर्म को बचाने के लिए, आप पदयात्रा भी कर रहे हैं, नजर हमारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।